मेरे मोहतरम उलमा, मेरे मोहतरम बुजुर्गों और मेरे अजीज भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह सुब्हाना व तआला की रहमत और बरकत आप सब पर हो। मैं लोगों से दरख्वास्त करूंगा कि अगर आप खामोशी से इस सेशन को सुनेंगे तो आपको भी इसमें फ़ायदा होगा और मुझे भी जवाब देने में आसानी होगी। मेरी दरख्वास्त है लोगों से, अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपकी मोहब्बत से, आपकी मोहब्बत को देख के चौंक गया। यहाँ का नज़ारा माशाअल्लाह बॉम्बे के सुमैया ग्राउंड से भी बड़ा है। लोग दुनिया भर में कहते थे कि सबसे बड़ा मजमा बॉम्बे सुमैया ग्राउंड में, लगता है किशनगंज ने माशाअल्लाह बॉम्बे वाले को हरा दिया। दसला का मजमा माशाअल्लाह। जैसे आप जानते हैं कि अक्सर मैं तकरीर और सवाल जवाब अंग्रेज़ी में करता हूँ, चंद मौक़े पे कोशिश करता हूँ उर्दू या हिंदी में बात करूँ, क्योंकि मेरी तालीम अंग्रेज़ी में हुई है तो ज़ाहिर है कि इस उर्दू या हिंदी सेशन में मैं गलतियाँ करूँगा। इसीलिए इस सेशन के पहले ही मैं आप सबसे माज़रत चाहता हूँ और उम्मीद रखता हूँ कि आप मेरी गलतियों को नज़रअंदाज करेंगे और मेरे सवाल जवाब के पैगाम पे तवज्जो देंगे। अक्सर पहले एक तकरीर होती थी और उसके बाद सवाल जवाब होता था, लेकिन हमेशा जब भी सवाल जवाब सेशन तकरीबन डबल होता था, और कल भी तकरीर तकरीबन 1 घंटा थी और सवाल जवाब 2 घंटा, फिर भी ये 2 घंटे में लोग अपनी प्यास न बुझा सके और मैं सबको मुतमईन न कर पाया। इसीलिए कोशिश करते कि जब भी 2 या 3 दिन का जलसा होता है तो एक दिन खुसूसन सिर्फ सवाल जवाब के लिए दिया जाता है। उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज का सेशन सिर्फ सवाल जवाब का सेशन होगा, जिसका नाम है डॉक्टर जाकिर से पूछिए। और इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हाना व तआला की मदद से मैं कोशिश करूँगा कि आपके जहन में जो सवाल है, जो शुबा है, उसका जवाब दूँ, उस शक को दूर करूँ। जैसे कि कोऑर्डिनेटर साहब ने कहा था, शेख ने कहा था कि पहले हम सवाल पूछने का मौका देंगे हमारे गैर मुसलमान भाइयों को, क्योंकि वो हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर है, हमारे खुसूसी मेहमान हैं और उनका हक मुझसे सवाल पूछने का ज़्यादा है। मुसलमान भाई तो हमेशा मिलते रहते हैं, इसीलिए इस सेशन में पहला मौका दिया जाएगा गैर मुसलमान भाइयों और बहनों को, और उनके सवालात ख़त्म होने के बाद इंशाअल्लाह वक्त रिया तो हम मुसलमान भाइयों और बहनों को मौका देंगे सवाल पूछने का। मेरी दरख्वास्त है गैर मुसलमान भाइयों और बहनों से, मुझे लगता है मुसलमान भाई काफ़ी आवाज़ कर रहे हैं। आप अगर इस सेशन का लुत्फ़ उठाना चाहते हैं तो मेरी दरख्वास्त है आपसे कि आप खामोशी, शांति और अमन के साथ अगर प्रोग्राम सुनेंगे और देखेंगे तो आपको और फ़ायदा होगा और मुझे भी आपके सवालात का जवाब देने में आसानी होगी। मेरी दरख्वास्त है कि अगर आप आवाज़ ना करें, सवाल का जवाब देने में आसानी होगी। मेरी दरख्वास्त है गैर मुसलमान भाइयों और बहनों से कि जो भी आपका सवाल है इस्लाम के मुतालिक, जो आपके जहन में था, आज आया या कल आ चुका है या उसके पहले, जो भी शक है इस्लाम के बारे में, कुरान के बारे में, बिना झिझक आप पूछ सकते हैं। आम तौर पे मजहबी मजमे में मजहबी तकरीर के बाद ऐसे सवाल जवाब के खुले सेशन नहीं होते। आप कोई भी सवाल, चाहे वो इस्लाम के मुतालिक हो, चाहे हिंदुइज़्म के मुतालिक हो, चाहे ईसाईयत के मुतालिक हो, चाहे यहूदी के मुतालिक हो या बुद्धिज़्म के मुतालिक हो, आप कोई भी सवाल इस्लाम और कंपैरेटिव रिलीजन के बारे में पूछ सकते हैं और मैं कोशिश करूँगा कि आपके इन सवालात का जवाब दूँ इंशाअल्लाह। मेरी दरख्वास्त है कि आप गैर मुसलमान भाई अगर माइक के पीछे अगर कतार लगा सके तो फिर हम इंशाअल्लाह एक के बाद एक इनके सवाल का जवाब देंगे। इसी के साथ इंशाअल्लाह हम पहला सवाल शुरू करते हैं। Sir, good evening. Myself, Amitava Bhattacharya. I am basically from Malda, that is in West Bengal, and I am working in a pharma industry. I am having a question, sir, that actually I don't have any sort of idea about Quran before 6 months, and someone give me that Quran पर उसमें बहुत कुछ है, अच्छा चीज़ है सर, मैंने पढ़ा।
Sir, I am having some interest after reading the Quran, but sir, please help me out that how can I, sir, मैं कैसे करके और ज़्यादा इंटरेस्ट क्रिएट कर सकूँ सर अबाउट कुरान और अबाउट इस्लामिक रीजन सर. भाई का सवाल है कि 6 महीने पहले उन्हें इस्लाम के मुतालिक कोई इल्म नहीं था. 6 महीने पहले उन्हें कुरान मजीद का तर्जुमा किसी ने उसे पेश किया और 6 महीने पहले कुरान का तर्जुमा पढ़ा और काफ़ी प्रसन्न हुआ. वो पूछना चाहते हैं कि किस तरीके से वो और कुरान के करीब आ सके, इस्लाम के करीब आ सके और समझ सके. भाई साहब, जो भी चीज़ आप कुरान में पढ़े उस चीज़ को आप मानते हैं कि हक है? यस सर, ऑब्वियसली सर. मैंने पढ़ा हूँ लेकिन पूरा नहीं, 3 हदीस तक मैंने पढ़ा हूँ. 3 जुज़, 3 पारे लास्ट अल बकरा जो है सर, द काव बोल के, वो मैंने लास्ट पूरा पढ़े. हाँ सर. माशाल्लाह. भाई साहब कहते हैं कि सूरह बकरा पढ़े, जो माशाल्लाह 2 जुज़ से ज़्यादा है. सूरह बकरा अकेला सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा हाँ, सूरा है. यस सर. माशाल्लाह 286 उसमें आयतें हैं और 2 से ज़्यादा पारे हैं उसमें, अल्हम्दुलिल्लाह. तो तकरीबन आपने 1/15 कुरान यानी 7% कुरान तकरीबन आप पढ़ चुके हैं. हाँ सर. मेरी दरख्वास्त है कि ये जो सूरह बकरा आपने पढ़े, पढ़ने के दौरान आपको उसके अंदर कुछ सही लगा, गलत लगा या कैसा लगा? नहीं सर, जो समझ में आया सब वो तो सभी सही लगा. तो आपको सूरह बकरा में क्या बात समझ में नहीं आई? मतलब मेरे को लगता है सर कि मैंने जो पढ़ा बस पढ़ा ही, कुछ याद, मतलब कुछ मेरे को समझ में आया, मतलब 1% मेरे को समझ में आया, लेकिन मैंने पढ़ा पूरा. कोई मेरे को हेल्प भी किया, बहुत अच्छा तरह से हेल्प किया, लेकिन सर मेरे को लग रहा है कि मेरे को और जानना चाहिए. मतलब आई कैन गो थ्रू द कुरान विदाउट वॉचिंग दैट कुरान. भाई साहब कह रहे कि वो चाहते और करीब आए, उन्हें पढ़ा लेकिन 1% उनके नज़दीक वो समझे और याद रखे. भाई साहब, कुरान मजीद को पूरा समझना तो कोई भी इंसान नहीं कर सकता कि पूरे तदब्बुर कुरान. जिस तरीके से कल मैंने कहा कि एक होता है तज़क्कुर कुरान, एक होता है तदब्बुर कुरान. आपने जब सूरह बकरा किया तो 100% सूरह बकरा को तज़क्कुर कुरान किया. तज़क्कुर कुरान मतलब उसका तर्जुमा आपने पढ़ा, लेकिन तदब्बुर करना मुश्किल है. जितनी बार ज़्यादा तदब्बुर करेंगे उतने बार आपको और अच्छा लगेगा. लेकिन तज़क्कुर कुरान तकरीबन 7% आपने पूरा किया. 7% कुरान का आपने पूरा किया और जैसे पढ़ते रहेंगे, जैसे मानी जानते रहेंगे, उसके ऊपर तदब्बुर करेंगे, उसके ऊपर सोचेंगे तो आपको और अच्छा लगेगा. मैं भी नहीं कह सकता हूँ. और आप जानते कि एक साहबा थे इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत उमर के बेटे जो दूसरे खलीफा थे रज़ियल्लाहु अन्हु, उन्होंने सूरह बकरा के लिए सिर्फ 8 साल लिए. 8 साल, सिर्फ 8 साल तक समझने में, क्योंकि जितना पढ़ते थे उतना और उनके जहन खुलता था. तो आप तो सिर्फ 6 महीने से शुरू किए. हाँ सर. 8 साल लिए तो ये कहना, लेकिन कुरान मजीद का 0.1% भी आपके जहन में क्या काफ़ी है. 100% जाना ज़रूरी नहीं है. 0.1% भी सूरह बकरा का जहन में गया, अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदगी बदल जाएंगी आपकी. मेरी दरख्वास्त है कि पढ़ने के बाद जो अहम मैसेज है जो कुरान का, आप मानते हैं कि खुदा एक है? यस सर. आप मानते खुदा एक है? आप मानते कि खुदा का कोई अक्स नहीं है? नहीं सर. आप मानते खुदा का अक्स नहीं? आप मानते कि बुत परस्ती गलत है? हाँ सर. आप मानते बुत परस्ती सही है क्या गलत है? बुत परस्ती गलत है सर. गलत है. मूर्ति पूजा गलत है या सही है? मूर्ति पूजा गलत है या सही है? Actually, sir, the creator is only one. So why? Actually, I am having a question, sir. That in Hinduism there is 33 crores of, matlab, idols. They are going to worship them. But I just asked many of the Hindu brothers that can you name 33 of the god to whom you are worshipping? Sir, they just can't tell the name also. भाई साहब ने कहा कि हिंदुइज्म में 33 करोड़ गॉड है, लेकिन 33 नाम भी नहीं बोल सकते. नाम तो 33 से ज़्यादा है. 33 से ज़्यादा नाम तो मैं आपको बोल सकता हूँ हिंदुइज्म के गॉड के बारे में जो लोग कहते हैं. लेकिन जिस तरीके से कुरान में लिखा है, सूरह इसरा में, सूरह नंबर 17 आयत नंबर 110 में, कुलिदुल्लाह अबिदुर रहमान अय्यमा तदु फलाल अस्माउल हुस्ना, आप अल्लाह को रहमान से बुलाओ या अल्लाह से बुलाओ, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सबसे बेहतरीन नाम है. लेकिन नाम सही होना चाहिए. इट शुड नॉट कंजर अप अ मेंटल पिक्चर. गलत सोच आपके दिमाग में पैदा नहीं होना चाहिए. और जो नाम
भगवान अल्लाह ने खुद अपने आप को दिए, वो नाम से पुकारना चाहिए। तो अल्लाह को दूसरे नाम से पुकारने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन सही नाम होना चाहिए, ऐसा नाम नहीं जिससे अल्लाह की बेहुरमती हो। यस सर। इट शुड बी अ करेक्ट नेम। तो उस तरीके से कुरान मजीद में मिनिमम 99 सिफात है अल्लाह सुब्हानहू व तआला के। तो उसी तरीके से वेद जब आप पढ़ेंगे, वेद के अंदर भी सिफात है, इसमें मुझे कोई एतराज़ नहीं, लेकिन ये बोलना कि ये भगवान है वो गलत है। जैसा मैंने कल, आपने तकरीर सुनी मेरी, कल सवाल जवाब में थे आप? नहीं सर। आप वेद जब पढ़ते हैं, वेद में लिखा है यजुर्वेद चैप्टर नंबर 32 श्लोक नंबर 3 में, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर, उस भगवान, उस खुदा की कोई प्रतिमा नहीं। प्रतिमा एक संस्कृत लफ्ज है यस सर। जिसके मानी है अक्स, That's- पिक्चर, यस सर। फोटोग्राफ, पेंटिंग, आइडल, स्कल्पचर, स्टैच्यू। तो लिखा है यजुर्वेद में, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर, उस भगवान, उस खुदा का कोई अक्स नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई आइडल नहीं, कोई स्टैच्यू नहीं, कोई स्कल्पचर नहीं। तो ये आप इस बात को मानते हैं क्या? नहीं, पूछता हूं मैं। यस सर। आप मानते हैं कि भगवान there का is कोई no अक्स नहीं, structure. कोई स्टैच्यू नहीं? Yes, sir. तो आप मानते हैं कि मूर्ति पूजा गलत है कि सही है? Obviously, according to that, sir, it is wrong. गलत है, बेशक। आप कुरान मजीद पढ़ने के बाद, जब पढ़े आपने 6 महीने से, उसके बाद आप ये यकीन करते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर है? Yes sir, prophet. आप मानते? Yes sir. आप मानते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा के पैगंबर है? Yes sir. तो आप मानते खुदा है कि? आप मानते मूर्ति पूजा गलत है, और आप मानते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? Yes sir. आप मानते। तो ये जो शर्त है, ये 2 शर्त के मानना, अल्लाह एक है, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, और ये मानना कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके आखिरी पैगंबर है, ये बुनियादी बात है इस्लाम में। इस्लाम में दाखिल होने के लिए बुनियादी बात है। अगर आप इसको मान ले तो आप इस्लाम में दाखिल हो सकते। बाद में नमाज, ज़कात, फिर जो चैरिटी देना, रोज़ा, वो सब बाद में, लेकिन अगर ये 2 चीज़ को आप मानते तो आप इस्लाम में दाखिल हो सकते। जैसे स्कूल में आप दाखिला लेते, हाँ सर, बेसिक। बेसिक, हाँ बेसिक पढ़ते, बाद में फिर आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ आगे बढ़ते। तो इस्लाम में दाखिल होने के लिए ये शर्त है कि आप मानो कि खुदा एक है और उस खुदा के अलावा कोई माबूद नहीं है, और आप ये मानो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है। तो ये अगर आप 2 चीज़ मानते हैं तो आप इस्लाम में दाखिल हो सकते। यस सर। तो आप चाहते हैं इस्लाम में दाखिल होना? यस सर, ऑलरेडी हो चुका हूँ सर। हो चुके, माशाअल्लाह। चाहते क्या कलमा पढ़े? सर। आप चाहते क्या कलमा पढ़े? सर यस। आप चाहते कलमा पढ़े? क्योंकि जो मैंने कहा उर्दू में कहा, अगर अरबी में कहेंगे तो इसे कलमा कहता हूँ, तर्जुमा भी करूंगा। सर प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा प्रॉब्लम चलेगा, है। प्रोनाउंसिएशन, तर्जुमा मीन समझ गए काफी है। प्रोनाउंसिएशन गड़बड़ हो गई तो अल्लाह माफ करेगा, तर्जुमे में गड़बड़ नहीं होना चाहिए। मेन दिल में ईमान है, प्रोनाउंसिएशन जरूरी नहीं है। यस सर। मेन चीज है, बाद में इंशाअल्लाह प्रोनाउंसिएशन आ जाएगा। लेकिन आपको मुसलमान बनने के लिए कोई भी जबरदस्ती कर रहा है कि आप दिल से बनना चाहते हैं? नहीं सर, वैसा तो बात नहीं है। एक्चुअली आई जस्ट वांट टू नो कुरान टोटली, मतलब आई सर ऐसे ना पूरा हदीस मैं कंप्लीट कर लूँ। पूरी हदीस तो मैंने भी कंप्लीट नहीं किया, हदीस बहुत है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि आपको कोई भी जबरदस्ती कर रहा है इस्लाम कबूल करने के लिए? नो सर। आप अपने दिल से करना चाहते हैं? यस सर। आप पे कोई भी दबाव, नहीं ऐसा कोई कोई भी बात- प्रेशर, नहीं सर, ऐसा कोई कोई भी रिश्वत नहीं दे रहा है ना? नो नो सर, ऐसा हाँ? कुछ। तो आप दिल से कबूल करना चाहते हैं तो इंशाल्लाह मैं अरबी में कहूँगा, आप उसे दोहराइए। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु वअशहदु अन्ना अन्ना मुहम्मदन मुहम्मदन अब्दुहु अब्दुहु व रसूलुहु। वरसूलुहु। मैं शहादत देता हूँ मैं शहादत देता हूँ कि अल्लाह अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि वसल्लम उसके पैगंबर और बंदे हैं। और बंदे हैं। माशाअल्लाह, आप मुसलमान बन चुके, और मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करूँगा कि इंशाअल्लाह आपको सबसे बेहतरीन ज़िंदगी दी इस दुनिया में और आखिरत में। और इंशाअल्लाह मेरी ये दरख्वास्त है आपसे कि आप कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़िए। आप सूरह बकरा पढ़ लीजिए, अभी आगे सूरह इमरान और सूरह निसा,
तीसरा, चौथा, पांचवा जुज पढ़ते जाइए। इंशाअल्लाह जो समझ में आता है वो समझिए। अगर कोई मुश्किलात पेश आते आप पूछ सकते हैं। वही सर मेरे को बहुत हेल्प कर रहा है सर, इसलिए उसके लिए मैं सक्सेस हुआ हूँ, उतना तक गया हूँ सर। बकायदा कल माशाल्लाह। करके सर नेक्स्ट कुरान मतलब नेक्स्ट हदीस स्टार्ट किया हूँ सर रिसेंटली। हाँ, नेक्स्ट जुज आपकी हदीस ने जुज, हाँ आपको कहना चाहिए जुज, आपने बाय मिस्टेक आपके मुंह से हदीस निकला। जुज या पारा, पारा बोलते हमारे हिंदुस्तान में, पारा बोलते, अरब जबान में जुज बोलते। तो 2-2.5 पारे मुकम्मिल हो चुके हैं माशाल्लाह। आस्ते आस्ते इंशाअल्लाह आप अगर पढ़ेंगे, जितना समझ में आता है समझ लीजिए, आगे पढ़िए, फिर वापस से शुरू कर सकते हैं आप। और कुछ भी आपको अगर और कुछ सवालात आते हैं तो इंशाल्लाह आप ईमेल से पूछ सकते हैं। मेरा ईमेल है zakir@irf.net। सर मैंने आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड भी किया था, उधर से एक्सेप्ट भी हो गया। आ गया ना माशाल्लाह, क्योंकि ईमेल तकरीबन 1000 से ज़्यादा रोज़ आते हैं, कभी कभी लेट हो जाता है, उसके लिए माजरत चाहता हूँ, क्योंकि डिमांड इज मोर देन सप्लाई। और आप पीस टीवी देख सकते हैं। बहुत से शक जो आपके दिमाग में आते हैं, इंशाल्लाह पीस टीवी की तकरीर देखते ही इंशाल्लाह काफ़ी दूर हो जाएंगे। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन इंशाल्लाह। थैंक यू सर। गरचे बुत है जमात की आस्तीनों में, गरचे बुत है जमात की आस्तीनों में, मुझे है हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह। अब हम चलते हैं माइक नंबर 2 पर। माइक नंबर 2 पर अगर कोई गैर मुस्लिम भाई हैं तो वो अपना सवाल कर सकते हैं माइक नंबर 2 से। मेरा नाम सुकांत चंद्र है, मैं मुर्शिदाबाद जिला का बेलडंगा से आया हूँ। मेरा सवाल है इस्लाम और राजनीति में क्या फ़र्क है, मुझे ये जानना है। वैसे मैं जानना चाहता हूँ किधर खड़े हैं? इतना बड़ा सैलाब है इंसानों का, पूरा समुंदर है। सेकंड माइक्रोफोन किधर है? माशाल्लाह, उधर सेकंड माइक्रोफोन। जी हाँ, सेकंड माइक्रोफोन उधर है ना? हाँ हाँ। हाँ जी हाँ। भाई साहब का सवाल है कि वो जानना चाहते इस्लाम और राजनीति में फर्क क्या है। इस्लाम आता है लफ्ज़ सलाम से, जिसका मानी अमन। और कोई भी इंसान अगर अपनी ज़िंदगी अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अहकामात के मुताबिक बसर करता है, उसे कहते हैं मुस्लिम। इस्लाम मतलब अमन हासिल करना अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अहकामात पे अमल करने के बाद। राजनीति है जिसे कहते हैं अंग्रेजी में पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स से किस तरीके से राज को चलाना, राजनीति किस तरीके से राज को चलाना, किस तरीके से मुल्क को चलाना, देश को चलाना। इस्लाम एक मुकम्मल दीन है। इस्लाम हैज़ द सॉल्यूशन टू ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमैनिटी। इस्लाम एक मुकम्मल दीन है। वो सिर्फ कुछ चीज़ों के बारे में जिक्र नहीं करता, बल्कि मुकम्मल दीन है जो एक इंसान को किस तरीके से ज़िंदगी बसर करना चाहिए इस दुनिया में, उसके बारे में जिक्र करता है। ये पॉलिटिक्स लफ्ज़ जो है, आज की तारीख में पॉलिटिक्स अक्सर गंदा हो चुका है। तो लोग जब पॉलिटिक्स बोलते हैं तो लोग समझते हैं ये गंदा शब्द है, लेकिन इस्लाम में अल्हम्दुलिल्लाह किस तरीके से देश पे हुकूमत करना उसके बारे में भी जिक्र है। आज की पॉलिटिक्स और इस्लाम में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, लेकिन इस्लाम में पॉलिटिक्स है। इस्लाम मानता है खिलाफत में एक खलीफा होता है, और वो खलीफा जो सारी खिलाफत में ऊंचा दर्जा लगता है, वो डिसीजन लेता है बेस्ड ऑन कुरान एंड सही हदीस। तो कुरान जिस तरीके से हर मुल्क का एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है, आखिरी कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया का ये कुरान। कुरान इज द वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। सारी दुनिया का कॉन्स्टिट्यूशन कुरान है। किस तरीके से जिंदगी को बसर करना चाहिए, क्या चीज फर्ज है, क्या चीज हराम है, क्या चीज मुबाह है, इसमें सारी डिटेल है। और इसकी जो तशरीह है या तफसीर आप बोलेंगे, वो है सही हदीस, अल्लाह के रसूल की सही हदीस, जो अल्लाह के रसूल ने कहा, जो सही हदीस है। ये दोनों को लेके अगर आप मुल्क या दुनिया को चलाएंगे तो ये इस्लाम के मुताबिक चलेंगे और हमेशा इंशाअल्लाह दुनिया में अमन रहेगा। अफसोस की बात है कि आज दुनिया में एक भी मुल्क नहीं है जो मैं कह सकता हूं कि 100% कुरान और सही हदीस पे चल रहा है। एक वक्त था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में और उनके इंतकाल के बाद पहले 4 खुलफा राशिदीन
حضرت ابو بکر, حضرت عمر, حضرت عثمان, حضرت علی, may Allah be pleased with them all. یہ دور سب سے سنہرا دور تھا, اور صحیح راجنیتی آپ جاننا چاہتے تو ان کو دیکھیے, ان کے دور کو دیکھیے, اللہ کے رسول اور پہلے 4 خلفاء راشدین کے دور. ان میں آپ کو سب سے بہترین مثال ملیں گی کس طریقے سے حکومت کرنا چاہیے. یہ سب سے اچھی مثال ہے. افسوس کی بات ہے کہ ہم مسلمان قرآن اور صحیح حدیث سے دور ہو گئے, اسی لیے ہم پیچھے ہو گئے. انشاءاللہ مسلمان جب قرآن اور صحیح حدیث کے قریب آئیں گے تو انشاءاللہ پھر سے وہ اونچائی پہ آئیں گے. ہوپ دا آنسرز دی کوسچن. آتے ہیں مائک نمبر 1 کی طرف. مائک نمبر 1 پر اگر کوئی غیر مسلم بھائی ہیں تو اپنا سوال کر سکتے ہیں. مائک نمبر 1 سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام روی شنکر رام ہے. میں کلکتہ سے آیا ہوں, اور سب سے پہلے آپ کو شکریہ دینا چاہتا ہوں. آپ سے ملنے کا تمنا بہت دنوں سے تھی, کیونکہ میں نے پیس ٹی وی بہت لگاتار دیکھتا ہوں گھر پر. آپ کا جو سبھیتا, جو ششٹاچار میں نے جو دیکھا, میں اپنے آپ کو روک نہیں پایا. اس لیے میں آپ سے امپریس ہو کے یہاں پر آیا ہوں. اور سر میرا سوال ہے کہ ایک دھارمک انسان کی پہچان, اس کی لکشن ہندو مت کے انوسار, جیسے دھرم کے 10 لکشن ہوتے 10 دھیرتی, چھما, دم, استے, شوچ, اندریہ نگرہ, بدھی, ودیا, ست اور سنتوش. یہ دھرم کے 10 لکشن ہیں. اگر کوئی بھی دھارمک انسان میں یہ لکشن پائے جاتے ہیں تو انسان دھارمک ہے. میرا سوال ہے سر کہ اسلام کے انوسار, اسلام دھرم کے انوسار ایک دھارمک انسان کا پہچان کیا ہے, میں یہ جاننا چاہتا ہوں. بھائی صاحب کا سوال ہے کہ اسلام کے نزدیک ایک دھارمک انسان کی پہچان کیا ہے. اسلام کے نزدیک جو خدا, بھگوان, ایشور, اللہ جو فرماتے ہیں, جو کہتے ہیں, اس کے اوپر عمل کریں گے تو آپ دھارمک ہیں. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول, اللہ کی بات مانو اور اللہ کے رسول کی بات مانو. تو اگر آپ قرآن پہ عمل کریں گے اور قرآن کے صحیح حدیث پہ عمل کریں گے تو آپ دھارمک ہو گئے. اس کے اندر کچھ چیز آپ دیکھے جائے تو اسلام کے اندر 5 حصوں میں بانٹی جا سکتی ہے. ایک ہے فرض, کمپلسری, کرنا ہی چاہیے ہر مسلمان کو, فرض آ گیا. دوسرے اور حرام, جو غلط ہے, آپ کرنا ہی نہیں چاہیے زندگی میں. یہ دونوں اپوزٹ ہے. اس کے درمیان اور 3 چیزیں جو حلال کیٹیگری میں, حرام کے علاوہ سب چیز حلال ہو جاتی. حلال میں 4 کیٹیگری. ایک ہے فرض جو کرنا چاہیے کمپلسری, دوسرا ہے مستحب یا لوگ کہتے ہیں سننا, یعنی کرے تو بہتر ہے, آپ کو پلس پوائنٹ ملیں گے. تیسرا ہے مباح, آپشنل, کرے تو بھی کوئی حرج نہیں, نہیں کرے تو بھی حرج نہیں. چوتھا ہے مکروہ, یعنی نہیں کرے تو بہتر ہے. اور 5واں جیسے میں نے کہا حرام. تو ایک دھارمک انسان کوشش کرے گا کہ 100%, 100% کم از کم فرائض تو کرے اور حرام نہ کرے. تو منیمم ریکوائرمنٹ ہے کہ وہ 100% جو فرض ہے وہ کرے اور جو حرام ہے وہ کچھ بھی نہ کرے. اور دھارمک بننا چاہیں گے تو جو مستحب ہے, جو انکریجڈ ہے, جو سنت ہے, اس کے اوپر عمل کرے. جتنا زیادہ عمل کریں گا اتنا دھارمک ہوگا. اور جتنے مکروہ ہے, جو چیز اوائڈیبل ہے, ڈسکریجڈ ہے, اس سے دور رہیں گا. ان شارٹ, اگر آپ قرآن اور صحیح حدیث پہ عمل کریں گے تو آپ اسلام میں دھارمک کہلائیں گے. ہوپ دا آنسر دی کوسچن. بھائی صاحب, آپ پیس ٹی وی کتنے سال سے دیکھ رہے؟ سر پیس ٹی وی تو پہلے دیکھا تھا میں نے 6 مہینہ پہلے, اس کے بعد میں پھر بند ہو گیا تھا. تو اس کے بعد میں نے چینل ایک دن رات کو میں آن کر رہا تھا تو چینل پھر ایک بار پیس ٹی وی آیا تھا, تو میں نے لگاتار پیس ٹی وی رات 9:45 بجے قریب آپ کا تقریر آتا تھا وہاں پر, تو میں نے دیکھتے تھے. اس کے بعد میں پھر وہ بند, اپنے آپ بند ہو گیا تھا. بھائی صاحب, آپ مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے؟ جی سر. مانتے خدا ایک ہے؟ جی. آپ مانتے خدا کا کوئی عکس ہے؟ نہیں سر. خدا کا عکس نہیں. خدا کی کوئی مورتی ہے؟ نہیں سر. نہیں. آپ مانتے مورتی پوجا غلط ہے؟ جی سر. آپ مانتے بت پرستی غلط ہے؟ جی سر. آپ مانتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ جی سر. آپ مانتے؟
तो उसका मतलब जो इस्लाम की बेसिक। जी सर, कल हम प्रोग्राम देखे थे, जिस तरह आप कल की अवतार के बारे में वर्णन किए थे, जी हाँ, तो हम लोग भी कल की पुराण, ऋग्वेद, कल की पुराण में और ऋग्वेद और सब बुक के बारे में आप बता रहे थे कल, तो मैं भी नहीं जानता था ऐसे बारे में। तो अभी आप मानते हैं जी सर। कि खुदा एक है जी सर। और खुदा के अलावा किसी की इबादत नहीं करना चाहिए, नहीं करना और आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है। जी सर। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है इस्लाम धर्म में धार्मिक होने के लिए, मिनिमम। जी सर। मिनिमम पासिंग मार्क ये है, जस्ट पास। बाद में उसके बाद अमल जितना करते रहेंगे तो इंशाल्लाह। तो आप चाहते हैं कि मुस्लिम बने? जी सर। आप चाहते हैं? जी सर। कोई भी आप पे जबरदस्ती कर रहा है? नो सर। वाकई नहीं, जबरदस्ती नहीं कर रहे ना? नहीं सर। आप मेरी मोहब्बत में आ गए तो मेरी मोहब्बत ने आपको कलकत्ता से किशनगंज खींच लाया, कि मैं आप पे कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा हूँ ना? नो सर। आप अपने मन से जी सर। और आपके दिमाग से होशो आवाज में इस्लाम कबूल करना चाहते हैं। जी सर। तो इंशाल्लाह मैं अरबी में कहूँगा, आप उसे दोहराइए इंशाल्लाह। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु व अशहदु अन्ना अन्ना मुहम्मदन मुहम्मदन अब्दुहु अब्दुहु व रसूलुहु। व रसूलुहु। मैं शहादत देता हूँ मैं शहादत देता हूँ कि अल्लाह के अलावा अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं कोई माबूद नहीं और मोहम्मद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसल्लम उसके पैगंबर और बंदे हैं। बंदे हैं। माशाल्लाह, आप मुसलमान हो चुके, और मैं अल्लाह से दुआ करूँगा कि इंशाअल्लाह आपको सबसे बेहतरीन ज़िंदगी दे इस दुनिया में और आखिरत में भी, और अल्लाह ताला आपको और हिदायत दे ताकि और आप अमल कर सके, और जो आपकी ख्वाहिश है कि आप इस्लाम में और धार्मिक बने। मेरी इल्तिजा आपसे कि आप इंशाअल्लाह कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़िए, वो ज़बान में जो ज़बान पे आपको महारत है, हिंदी में तो हिंदी में पढ़िए, बंगाली में तो बंगाली में पढ़िए, और इंशाअल्लाह इसके ऊपर अमल कीजिए। और कोई अगर आपको शक और शुबा है तो इंशाअल्लाह आप ईमेल लिख सकते हैं zakir@irf.net में। थैंक यू सर। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया।